Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain a poem of William Shakespeare. It is A Slumber Did My Spirits Seal. So it is a poem which is written in class 9's Honeybee textbook. इंग्लिश टेक्स्ट बुक है हनीबी क्लास 9th का. उसमें एक पोएम है, बहुत एक छोटी सी पोएम है लेकिन एक सुंदर पोएम है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. सो द पोएम इज ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. तो इट इज अबाउट स्लम्बर. स्लम्बर मीन्स इट इज द स्लीप. एक स्लीप के बारे में कह रहे हैं. सो ये जो पोएम है, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए बिलाउड वन. अपने एक बिलाउड वन जिसका नाम है लूसी, उसके डेथ के बाद विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोएम है ये पोएम लिखा है. एंड द पोएट गिव्स एन इंटरनल मैसेज अबाउट लाइफ. अपने इंटरनल लाइफ के बारे में एक मैसेज इस पोएम के द्वारा कन्वे करना चाहते हैं. तो वो ये कहना चाहते हैं कि ही डिड नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ व्हेन शी वाज अलाइव. वो जब जिंदा थी, जब लूसी जिंदा थी, तब उसने कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ का इतना इम्पोर्टेंस होता है. तो उसके बारे में एक रियलाइजेशन उसको हुआ है जब लूसी की डेथ हो गई उसके बाद. एंड ही हैज टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड. मतलब लाइफ तो बहुत हल्के से लिया था, हल्के में ले लिया था. एंड डेथ के बाद, मतलब लूसी की जो डेथ है, डेथ के बाद उसको समझ में आ गया कि देयर इज ऑफ कोर्स द व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लाइफ. लाइफ का एसेंस क्या है, वो सारी बातें उसको जो है लूसी के डेथ के बाद में पता चला है. सो लेट अस सी द पोएम हियर. सो स्मॉल पोएम है. सो ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ earthly years. सो द फर्स्ट स्टांसर जो है, द फर्स्ट स्टांसर में पोएट कह रहे हैं कि अपनी जो फीलिंग है, अपनी फीलिंग के बारे में कह रहे हैं. फीलिंग क्या है? जब वो सोचता है कि अपनी जो बिलाउड वन जो है, बिलाउड वन की डेथ हो गई, वो जो बात है वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. एंड ही सेज दैट हिज सोल हैज ड्रिफ्टेड इनटू ए डीप स्लीप. लेकिन लूसी की जो सोल है, वो सोल बहुत बुरी तरीके से, यानी अच्छी तरीके से जो भी है, वो गहरी नींद में गए, गहरी नींद में गया. डेथ होने के बाद वो गहरी नींद में ही जाते हैं. And he does not have any human fear. And but one day he realizes, and then when he realizes that she has actually passed away, he was unable to accept the truth. जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली जो लूसी है, लूसी रियली पास्ड अवे, मतलब मरी गई है, तो वो अपना जो ये लाइफ की जो ट्रूथ है, सच्चाई जो है, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था. एंड ही हैड नेवर थॉट दैट वन डे द डेथ वुड टेक हर अवे. कभी सोचा ही नहीं था कि डेथ कभी उसको लेके जाएंगे. एंड ही हैज ऑलवेज टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड. लाइफ को तो बहुत हल्के में लिया जाता था. और उसके जो नेक्स्ट आंसर जो है, no motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो सेकेंड स्टांसर में ये कह रहे हैं, द पोएट ये कहना चाहता है, ये पोएट ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के बारे में बताना चाहते हैं. दैट ही सेज दैट now she is not able to make any physical motion or apply any force. अब जो है उसका डेथ हो गया. डेथ होने के बाद इसका कोई अभी अपने आप कोई भी एक डिसीजन ले नहीं सकते हैं, कोई भी एक मोशन कर नहीं सकते, मतलब मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट करना है तो वो अपने ऊपर, मतलब अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते. मीन्स इट इज विथ द अर्थ. अर्थ में मिल गए,
अर्थ में मिल जाने के बाद अर्थ जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, and that is the fact. And she can neither hear his words nor can see him. वो ना उसको देख सकते हैं और ना इसको सुन सकते हैं। मतलब पोएट्स जो कहते हैं वो कहने वाली बातें जो है वो सुन भी नहीं पाती है और ना देख सकती है। And she is now under the surface of the earth. अर्थ के सरफेस में है, या किसी भी प्रकार से गाड़ दिया जाए या जला दिया जाए, कुछ भी करे, जो भी हो, कोई भी प्रोसीजर और डेथ के बाद सारी प्रोसीजर जो है अर्थ के ऊपर ही वो रह जाते हैं, या एशस रह जाते हैं, या बॉडी जब मिट्टी में मिल जाता है, कुछ भी हो, अर्थ की सरफेस में ही रह जाते हैं। एंड अर्थ के सरफेस में रह जाने की वजह से क्या होता है, शी रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ and one day she will become similar to rock, stones and trees. So according to this, it is said that that the earth keeps on rotating, and earth जब rotate करते ही रहते हैं, and उसके साथ साथ कौन भी rotate करेंगे, ये जो soul जो है, जो जिसकी डेथ हो गई, वो ये सोचते हैं कि अर्थ जैसे रोटेट करते हैं द सेम वे ये भी रोटेट करती रहती है। डेथ के बाद जब व्हाट यू कॉल मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसके बाद ये भी अर्थ के साथ ही घूमते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाट सेज दैट वन डे शी विल बिकम वन विद द रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज दैट आर द पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के पार्ट में बाकी जो चीजें घूमते रहते, पेड़ पौधे जो भी है, वो सब अर्थ के जो व्हाट यू कॉल डायरनल कोर्स है। अर्थ का डायरनल कोर्स मीन्स इट्स अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जो एक्सिस में जो रोटेशन करते रहते, उसके साथ साथ जो स्पिरिट ऑफ हिज बिलाउड वन, शेक्सपियर के जो बिलाउड वन जो लूसी है, लूसी की जो स्पिरिट है, वो भी जो अर्थ है, अर्थ के साथ रोटेशन में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। So that is the wonderful small poem which is written by Shakespeare. So thank you very much for listening.